हमार बुढ़ाई कैसे बीती, हमार बच्चे कैसे पढ़ी है, हमार बेटी नतनी हमार कैसे भी जाई। हम पतो कैसे दुख जानी, कैसे दुख होकर समझब के का दुख होता है। अंदर हमार पतो है, हम बाहरे कैसे देखी सर, हमार कलेजा फट जाता है सर, हमसे बोल नहीं जाता है, हम क्या बोले। हमारा रोए सर, हमारे आँख का आँस सर खत्म हो गई, हमारे आँख का आँस, हमारे पेट सब खत्म। और पूरा गांव उसके लिए एकदम परेशान है और सब लोग दुखी हैं, पूरा परिवार दुखी है, पूरा गांव दुखी है। किसी से कुछ बातचीत नहीं, अपने काम से काम रखता था। ये हिसाब देख करके हम लोगों को तो सब समझ नहीं आ रहा क्या करने का। पूर्व नियोजित साजिश है। अभी तो 1 महीने पहले ये गाड़ी ले आए हैं। हाँ बोले निराला जी ये गाड़ी मैं ले आया हूँ नई, पुरानी वाली बेच करके। निराला नगर गढ़वल मेरा मकान है, आमने सामने दोनों। निराला नगर चौराहा भी मेरे नाम से है। डॉक्टर का व्यवहार, उनका चरित्र, उनका सब कुछ बहुत बढ़िया है। हर आदमी तारीफ करता है, कोई बुराई नहीं करता है। हमारा परिवार तो बिल्कुल स्तब्ध है। क्या बताएं। अभी मैं जल्लापुर गांव में हूं और थाना पड़ता है जहांगीरगंज और जिला है अंबेडकर नगर। आए दिन अगर हम बात करें तो एक के बाद एक लोगों को मार दिया जा रहा है। किसी का लोग सिर काट दे रहे हैं और किसी के लोग गोली मार दे रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं जहाँ पे जल्लापुर में हूँ, यहाँ का घटना ये है कि एक लड़का जिसका नाम दिलीप कुमार है, वो शाम को कोई एक लड़का उनको साथ में किसी भोजन के लिए या किसी मतलब छोटे मोटे जगह उनको ले जाता है। और वो जगह है नरवा पीताम्बर जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और वहाँ पे सड़क के बगल में दिलीप कुमार की लाश मिलती है और लाश मिलते ही पूरा परिवार जो है वो पूरा शोक में डूब जाता है। तो आखिर में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्या जो भी लोग अपराध करते हैं, क्या उनमें इस प्रशासन का भय नहीं है कि आखिर में पुलिस क्या करेगी, हमारा मतलब गलत काम करने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से दिलीप का शव परिवार को मिलता है, पूरा परिवार टूट जाता है और परिवार समझ नहीं पाता है कि हमारा हंसता फूलता इस परिवार का एक व्यक्ति जो यहाँ से थोड़े समय पहले जाता है और कैसे आखिर में क्या होता है, लाश मिल जाती है। आइए हम उस मतलब व्यक्ति के परिवार के लोग हैं जो बहुत सारे पीड़ित हैं, स्वाकुल हैं, दुखी हैं और बेचारे पूरा गमगीन है, पूरा परिवार है, समाज भी है, गांव भी है, क्योंकि उनका जो स्वभाव था इतना अच्छा था कि वो लोगों को आज भी याद रहता है। आपका क्या नाम है? मिठाई लाल। आप कौन लगते हैं? पिताजी उनके। अच्छा, तो क्या करते थे वो? डिस्पेंसरी पे चलाते थे। अच्छा जी, गढ़वाल चौराहा पे जी। हमारे मकान में थे। अच्छा, तो उस दिन मतलब कहाँ जा रहे थे वो? उस दुकान से आए चौराहे पे अपने शाम को, और जो मनोज कुमार उसको बैठा न्योता बना लिया गया। अब इन्हें न्योता नहीं था, कहाँ लिया गया नहीं समझ में। फिर उसके बाद फ़ोन हुआ किया कि एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, तो एक्सीडेंट में फिर हम मनोज कुमार का नाम पिंटू सिंह को फ़ोन किया। पिंटू सिंह दिल्ली फ़ोन किया, दिल्ली से फ़ोन आया। उसके बाद तब यहाँ पता लगी, तब यहाँ से 2 लोग गए, 2 लड़के, तो उसको मरना पे लेकर घर आए। तो जैसे जब यहाँ से कौन गया था वहाँ लेने के लिए? सरवन ये कि आकाश। अच्छा, वो यहाँ पे है वो? जी। कौन है सरवन? देखिए ये लड़का जब वहाँ पे पहुँचता है तो किस कंडीशन में उनको पाता है, हम जानने प्रयास करते हैं। जब वहाँ पे आप जाते हैं तो कैसे क्या देखते हैं? वहाँ पर गए थे तो क्या बोलते हैं, गिरे हुए थे। ये नहीं प्रकाश आ रहा लाइट पे। वो तब गिरे हुए थे सड़क के किनारे, तो हमने उठा के गाड़ी बैठा के लेके आया घर पे। क्या ये लग रहा था कि कहीं चोट लगा था कि कैसे कुछ मतलब दिख रहा था वहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं दिखा था, ये ओट कटा था। अच्छा, बस हम देखे, हड़बड़ी हमको लग रही, डर लग रहा था, मैंने बोला घर ले चलो, बस इतनी सी बात। क्या जब आप देखे हैं तो कुछ चल नहीं रहा था ऐसे, मतलब कुछ गति चल रहा हो? कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल प्राण नहीं था शरीर में? नहीं, उतना ध्यान ही नहीं दिया जी। आप कौन लगते हैं उनके? वो हमारे बेटे लगते हैं। अच्छा, आप उनके चाचा लगते हैं। चाचा लगते हैं जी। ये जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो ये समझिए पूरा भयभीत थे और बेचारे किस तरह से वहाँ पे जाते हैं और उनको जब उठाते हैं तो इनको ये नहीं रहता है कि हम ये चेक करें कि आखिर में वो जिंदा हैं कि नहीं हैं, कहाँ चोट लगी है। लेकिन जैसा मतलब बता रहा वो लड़का इस परिवार को कि वो गाड़ी वाले से लड़े हैं। क्या लगता है गाड़ी से लड़े हैं वो? नहीं सर, ऐसा कोई बात ही नहीं, गाड़ी खड़ी थी रोड पे। अच्छा, रोड के किनारे जी। और हम उतना ध्यान ही नहीं दिए सर, तो हमने बोला कि ले चलो इनको क्लिनिक पे। तो क्लिनिक पे नहीं, बस सब बोले घर ले आओ, घर लेके आया, बस इतनी सी बात है। जब फ़ोन पे क्या आया था आप लोगों के पास? हमारे पास फ़ोन ही नहीं आया था, हम घर पे आए बाज़ार से शाम को। तो जानकारी कैसे मिली आपको? शाम को आए बाज़ार से घर, जी। तब घर पे आए, तब इनकी पत्नी जो है डॉक्टर दिलीप कुमार की, उन्होंने बताया एक्सीडेंट वाली मामला। तो हमने बोला चलो ठीक है, हम जा रहे हैं, बस इतनी सी बात है। हाँ, जब इस परिवार को बताया जाता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन परिवार समझ ही नहीं पा रहा है कि आखिर में एक्सीडेंट हुआ होता तो गाड़ी गिरी होती। अभी तक कोई नहीं देखा होगा कि जब गाड़ी लड़ती है तो गाड़ी खड़ी रहती है। लेकिन ये परिवार का ये कहना है कि आखिर में अगर गाड़ी लड़ी होती तो क्या गाड़ी कुछ टूटी है कि नहीं? जी नहीं,
गाड़ी में चश्मा ने मोबाइल कुछ नहीं टूटा उसका है, गाड़ी सामने है। अच्छा जी आइए भैया हम दिखाते हैं ये गाड़ी जो है, जिस गाड़ी के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी से वो लोग जा रहे थे और गाड़ी लड़ जाती है, लड़ने के बाद उनकी वहाँ पे मौत हो जाती है। ये गाड़ी है, आप देख लीजिए, इस गाड़ी में जैसे लग रहा है ये गाड़ी मतलब बिल्कुल अभी 80 पीस अभी मतलब आई हुई है निकल करके, कोई इसमें थोड़ा सा यहाँ के खरोच लगा है, बाकी इसमें कोई भी कमी आपको नहीं दिख रहा होगा। और बताया जा रहा है उन जो भी साथ में गए थे कि ये गाड़ी लड़ जाती है और लड़ने के बाद उनकी मौत हो जाती है। लेकिन ये क्वेश्चन ये है कि अगर गाड़ी लड़ती तो आखिर में ये गाड़ी जिस तरह सही सलामत यहाँ पर खड़ी है, क्या ऐसा होता? क्या कभी आप जो भी मेरे दर्शकगण है, क्या कभी आपने देखा होगा जो गाड़ी लड़ी हो वो इस तरह गाड़ी मतलब इस कंडीशन में खड़ी हो? क्या ये ऐसा लग रहा है? नहीं जी, टूट जाती थी, गिरती टूट जाती थी जरूर कुछ ना कुछ। जी कुछ खरोच तो आता था, गाड़ी गिरी तो उसमें कुछ खरोच आएगा या उसमें मिट्टी ऐसा मिट्टी से लथपथ होगा। लड़का साहब इतना बेस्ट था कि हमारा बगल में खेत है ये, लेकिन कभी किसी से तू तो मैं भी नहीं था, ना कोई ऐसा कोई नशा पानी उसका था। अब क्या हिसाब उसके क्या साथ हुआ हम लोग भी समझ नहीं पा रहे। एकदम पूरा हमारा गाँव पूरा उसके लिए, मैं प्रधान का भाई हूँ और पूरा गाँव उसके लिए एकदम परेशान है और सब लोग दुखी हैं, पूरा परिवार दुखी है, पूरा गांव दुखी है। किसी से कुछ बातचीत नहीं, अपने काम से काम रखता था। ये हिसाब देख करके हम लोग को तो सब समझ नहीं आ रहा क्या करने के। देखिए कहा जाता है परिवार के लोग रोते हैं तो रोते हैं, लेकिन देखिए इनका जो दर्द है ये उस मतलब लड़के के बारे में कहते कहते ये रो दिए। इसका मतलब लगता है कहीं न कहीं वो लड़का इतना अच्छा रहा होगा, आप लोगों से मिलते उलते रहे होंगे। जी सब हमेशा मिलता था, मैं ट्यूबवेल शुरू करने आता था, कभी रहता था यहाँ पे तो आता था। फिर मुझे एक दिन 4-5 दिन पहले नहा रहा था, हम बोला अभी बच्चों को बोल रहा था मत नहाओ सर्दी लग जाएगी, तो बच्चों को निकाल रहा था तो हम बोला नहाने, तो बच्चे नहाने, उनकी इंटरेस्ट है नहाने में तो अच्छा है। 2 साल से हमारे मकान में थे, डॉक्टर थे, क्या पता। अच्छा वो डॉक्टर करते थे आपके यहाँ? जी मेरा नाम जगदीश चंद्र मिश्र निराला है, मैं भी पत्रकार हूँ। 2 साल से मेरे साथ थे, लेकिन कोई हाल तो गलती नहीं की। देखिए ये श्रीमान जी भी रो रहे हैं। इनके मकान में वो रहते थे, लेकिन वही रहा कि उनके आज जाने के बाद इनके भी आंखों में आंसू आ गया। वो मतलब दर्द है वो नहीं रोक पाए, वो छलक गया। क्योंकि ऐसा होता भी, जो अच्छे इंसान होते हैं समाज में सबके पास उठते बैठते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके जाने के बाद पूरा यहाँ का जैसा बताया जा रहा पूरा गांव समाज जो भी आसपास सब रो रहे हैं। किसी का आंसू बाहर है, किसी का आंसू अंदर है। यही हाल इस मतलब समाज का, यहाँ के लोगों का है। जिस तरह से वो लड़का बता रहा है गाड़ी लड़ी है, उसके बाद ऐसा हुआ, क्या आपको लग रहा श्रीमान जी? कहीं कुछ नहीं, ये पूर्व नियोजित साजिश है। अभी तो 1 महीने पहले ये गाड़ी ले आए हैं। हाँ बोले निराला जी ये गाड़ी मैं ले आया हूँ नई, पुरानी वाली बेच करके। निराला नगर गढ़वल मेरा मकान है, आमने सामने दोनों। निराला नगर चौराहा भी मेरे नाम से है। डॉक्टर का व्यवहार, उनका चरित्र, उनका सब कुछ बहुत बढ़िया है। हर आदमी तारीफ करता है, कोई बुराई नहीं करता है। हमारा परिवार तो बिल्कुल स्तब्ध है, क्या बताएं। अब आप सोचिए, वो हमारे बच्चे जैसा है वो। ज़्यादा इससे क्या आपको बताएं। देखिए ये उनकी पत्नी है, लेकिन मैं पत्नी से पहले और भी जो लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ। अभी यह गांव के ही हैं? जी भाई उनके छोटे हैं। हाँ छोटे भाई जी। ये उनके छोटे भाई साहब हैं। मैं जानने प्रयास करता हूँ। भैया क्या आपको लग रहा है पूरे मैटर में? सर ये साजिश है। अच्छा जी, उनको यहाँ से बुलाया गया किसी तरह से खाने के बहाने, और पूरी तरह से साजिश है। उनके घटने का अंजाम दिया गया है। क्या निमंत्रण था कि? नहीं, निमंत्रण नहीं था, केवल बहाना था। अच्छा हाँ, उसमें कई लोग, बड़े लोग का हाथ भी है। जी अभी लोग, जिसे प्रशासन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, जो अज्ञात लिखा गया था 4 लोगों को, जो जिसका नाम डाला गया तो वही गिरफ्तार है। बाकी जो अज्ञात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, सब आ गया, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अच्छा उस पीएम में जो मतलब रिपोर्ट में क्या दिखा रहा है? हत्या दिखा रहा है सर। अच्छा उसमें हत्या दिखा रहा है? हाँ, हेड इंजरी, मतलब मौत से पहले हेड इंजरी दिया है। यानी कि जब एक्सीडेंट नहीं हुआ था, हेड इंजरी मतलब क्या हुआ? बता दूं आपसे, अगर किसी मतलब बड़े अधिकारी या नेता, अगर कोई बड़े व्यक्ति की बात होती तो अब तक बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे आ गए होते, पूरा जो है मार दे छापा और कितने लोग गिरफ्तार हो गए होते। लेकिन बताइए आखिर में गरीब परिवार बेचारा आज परेशान है, लाचार है, मजबूर है कि आखिर में किसके सामने अपनी व्यथा को बताए, किससे आखिर में बात कहे कि आखिर जिनके नाम दिए गए आखिर में वो लोग क्यों नहीं गिरफ्तार आज तक हो पाए हैं? क्या वो लोग घूम रहे हैं अभी भी? जी सर घूम रहे। 4 अज्ञात में 4 लोग का नाम डाला गया था और चिन्हित हैं, काफ़ी लोग उनके साथ रहने वाले ही थे। उन्हीं लोग की ये घटना है, उन्हीं लोग किए हैं। तो अभी लोग कोई गिरफ्तार नहीं हो। जिसका नाम डाला गया मनोज कुमार वही गिरफ्तार, जो उनके साथ था वही गिरफ्तार है, बाकी और कोई लोग नहीं गिरफ्तार हैं। और प्रशासन ने टाल रहा है। अब तक हो जाना चाहिए, ताकि अब कम से कम 4-5 दिन गुजर गया। आज 5 दिन हो गए। हाँ 29 तारीख की घटना है सर ये।
29 तारीख शाम। बताइए, 5 दिन मतलब जो है घटना हो जा रही है, क्या लगता है पुलिस में क्यों ढिलाई कर रही होगी? साहब इसमें क्या है, प्रशासन कुछ क्या मालूम मटोल कर रहा है, या उनको कुछ भाई पैसे मिले होंगे इसलिए वो लोग दबा रहे हैं केस को। ये दबना नहीं चाहिए। अगर ऐसा रहेगा साहब, हम लोग मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे, उसको न्याय मिलना चाहिए, कतई न्याय मिलना चाहिए, हमारा पूरा गाँव जाएगा। हाँ, 5 दिन हो गया है जैसा इन लोगों का कहना है, और 5 दिन के बाद भी केवल जो उनके साथ में गया था कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। क्वेश्चन ये होता है कि तमाम उनके पास लाइव है, सीओजी टीम होता है, अगर और लोग कम से कम अगर जो लड़का पकड़ा गया है उससे अगर वो कबूलते या उसको मतलब कुछ परेशान करते तो बोलता ना कि आखिर में कौन साथ में उसके रहे होंगे। हाँ बोलना चाहिए साहब, लेकिन मतलब वो लड़का बताया होगा, लेकिन अभी उनको दबाया जा रहा होगा, पैसे देके गोपनीय रख रहे हैं लोग। लेकिन ऐसा रहेगा तो हम लोग अब डायरेक्ट वहाँ जाएंगे साहब। अब हम लोग भी देख रहे हैं, अभी प्रशासन 1 हफ्ता और देखते हैं, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे और उसको न्याय मिलनी चाहिए। जी मेरा नाम देखा जाए तो जो थाने होते हैं और सीओ हैं, एसपी हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, आखिर में उनकी नियुक्ति क्यों की जाती है? इसीलिए कम से कम जो समाज के बेचारे गरीब लोग हैं जिनकी उतनी पहुंच नहीं है, उनको न्याय दिलाने काम। अगर हर जगह केवल अगर लोग मुख्यमंत्री को ही देखेंगे तो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, कितने लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे? वो दरबार तो लगाते हैं योगी जी, लेकिन आखिर वो दरबार में अगर पूरा यूपी चला जाएगा तो आखिर में कितने लोगों को न्याय मिल पाएगा? क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं महकमा, जो पुलिस महकमा है, टालमटोल कर रही है? सब भ्रष्ट हैं। हमारे तरफ से तो यही कहना होगा कि प्रशासन बिल्कुल एकदम निर्मूल हो चुका है, कोई कार्रवाई इस पर नहीं कर रहा है और इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो पकड़ा गया है साथ में ले जाने वाला व्यक्ति तो उसको दमित करके पूछा जाए कि आखिर क्या कारण है, क्यों मारे, कौन मारा, कौन कौन साथ था, पूरा विवरण देता कि नहीं देता वो। लेकिन एकदम बिल्कुल एकदम मौन साधे हुए हैं, इसका मतलब है प्रशासन इससे मिला जुला हुआ है। मैं तो सीधे कहता हूँ प्रशासन की भ्रष्टता की वजह से ये आदमी पकड़ा नहीं जा रहा है। क्या पता किसी और बड़े व्यक्ति के इसमें हाथ हो? बड़ा व्यक्ति क्या होता है, प्रशासन से बड़ा तो कोई होता ही नहीं है, कानून से बड़ा तो कोई नहीं होता। कानून जिसको चाहे उसको दबोच ले। गलती करने वाला व्यक्ति साक्षात घूम रहा है और यहाँ सारे परिवार लोग बिल्कुल एकदम मर्रासन हैं। इस गवर्नमेंट में सब अपराधी भाग गए, पूरा गुंडागर्दी खत्म हो गया है, बड़े बड़े दावे करते हैं ये लोग। ये तो यहाँ दिखाई दो तब न जाने कि हम हाँ सही है कि नहीं है। जब हमारे सामने कोई प्रत्यक्ष बात आती है तभी तो हम उसको विश्वसनीय मानते हैं। मानना तो ये होता है कि जब हमारे सामने कोई घटना घटित हो, प्रत्यक्ष देखें, तब तो उसको हम साक्षात मानते हैं कि हाँ ये बात सही है, गलत है। ये सही होते हुए भी इसको गलत ठहराया जा रहा है। हत्यारा आदमी आराम से घूम रहा है। इसका मतलब है कि प्रशासन इस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, मिलीजुली भगत है। इसका मतलब तो यही हुआ। जब आपके यहाँ वो डॉक्टरी करते थे तो बहुत से लोग आते जाते रहे होंगे, तो आखिर में किसको इसमें क्या उनसे द्वेष ईर्षा हो गई? देखिए मैं बताता हूँ कि जब विश्वास आदमी करके विश्वासघात करता है तो उसमें किसको आप पता करेंगे। डॉक्टरी पेशा ऐसा होता है जिसमें हजारों लोग आते जाते हैं। 2 साल से तो मेरे पास रह रहे हैं, मेरे बच्चे जैसे हैं। कोई बात नहीं आज तक सुनी, न कोई देखी। 24 घंटे के मेरे साथ उनका रहना सहना है ना। क्या कभी ऐसा हुआ नहीं कि आपको बताए हों कि मुझे मतलब जैसे कुछ लोगों से खतरा है, क्योंकि मान लो नहीं ऐसी कोई आज तक कोई बातें नहीं हुई है। नहीं ऐसी कोई मेरे सामने कोई बातें नहीं आई, न तो मैं उसमें निपटने के लिए पूरा सक्षम हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं गिरता पड़ता आदमी हूँ, पूरा सक्षम हूँ, जिससे कहिए उससे मैं निपट लूँ। लेकिन ये बात मेरे सामने नहीं आई कि मैं ये बात मुझसे इनसे उनसे नहीं, कहीं कुछ नहीं। ये तो सीधे सीधे विश्वासघात किया गया है। देखिए 3 तरह से होता है लड़ाई, या तो चरित्रहीनता में हो, या तो धन की लेन देन में हो, या तो ज़मीनी विवाद हो। तो ये हमेशा के लिए थोड़ी होता, थोड़ी देर के लिए होता है, ये निपटाया जा सकता है। लेकिन जान मार करके किसी की हत्या करके निपटाया नहीं जा सकता। आखिर में ऐसा क्या उन लोगों की मजबूरी थी कि जान ही ले लिया? क्या समस्या आखिर रही होगी? ये तो मेरे समझ से सही नहीं है, मजबूरी नहीं है। ये बनाई गई साजिश के तहत किया गया कार्य है, पूर्व नियोजित है। ये सब भोजन करने के लिए बुलाए, ले जाए, वहाँ लोगों को बैठाए रखे और पहुँचते ही गाड़ी खड़ा करके उनको मारना शुरू कर दे और इतना मारे कि वो कोमा में चले जाएं। ऐसा तो हमने नहीं देखा कभी। जब ये लोग मारे होंगे तो कुछ तो शरीर पे मतलब कुछ घाव? बिल्कुल चोट आनी चाहिए, बाहर से अंदर से। 3-3 4-4 लोग वार कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी आदमी मर जाता है, ऐसे थोड़ी आदमी तुरंत कोमा में चला जाता है। क्या आपने देखा था उस समय जब मतलब बॉडी मिली थी? नहीं उस समय तो मैं लखनऊ गया था, भाई की लड़की की शादी थी। हाँ मेरे पास, मैं आ जा रहा हूँ वहाँ से वापस, तो तुरंत यहाँ आया। अच्छा। हाँ।
बता दूं आपसे, अभी हम लोग कल आजमगढ़ में थे, वहाँ पे एक राय जी को जो है वो बेचारे ट्रैक्टर ले खेत में जोतने गए थे, और उनकी कहानी बता दूं 2 मिनट के लिए आपको कि 2 लोग अज्ञात लोग आते हैं मोटरसाइकिल से, पहले गोली मारते हैं फिर गला काट देते हैं। इस तरह से मतलब आए दिन जो है क्राइम हो रहे हैं, और ये योगी जी के बड़े बड़े दावे हैं कि हमारी पुलिस महकमा जो है वो 24 घंटे में अपराधी गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन यहाँ 24 क्या, अगर कितनों गुणा करो 36, 72 पता नहीं कितना कितना, तो 5 दिन आज कम से कम हो गया है। 5 दिन में केवल एक व्यक्ति जो उनके साथ गया था उसकी गिरफ्तारी हुई है। क्या ऐसी क्या मजबूरी है पुलिस महकमा के लिए कम से कम उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं? आखिर मैटर दबाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्या ऐसे बेचारे समाज के लोग हैं, गरीब हैं, उतना उनकी पहुंच नहीं है? क्या उनको न्याय नहीं मिल सकता है? संविधान तो कहता है भैया न्याय सबको मिलने का अधिकार है, लेकिन आखिर में ये बेचारा जो उनके भाई साहब हैं या उनके जो पिताजी हैं, क्या बेचारे ये अपने भाई के लिए तड़पते रहेंगे कि हमारे भाई को न्याय कब मिलेगा? क्या अभी तक पुलिस कुछ कहने कह रही है आप लोगों से? नहीं सर, हमने कल पूछा सीओ साहब से कि सर जो जिनका जिनका नाम डाला गया, जिसे नाम डाला गया, उनका गिरफ्तार जो अज्ञात लोग हैं उनकी कुछ हाल मिली, कुछ खुलासा हुआ? उन्होंने कहा खुलासा हम अपने हिसाब से करा लेंगे। हमने कहा सर कुछ तो हमको जानकारी होना चाहिए, या पीएम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, कब तक आ जाएगी रिपोर्ट? कुछ हमको कॉपी दीजिए, देन रिपोर्ट अभी आने में टाइम लगेगा, जबकि रिपोर्ट आ गई उनके पास। तो 24 घंटे हाँ, तो सर तमाम तरह की बातें इसी तरह हम लोग जब FIR लिखाने गए तो कई तरह से दबाने का प्रयास किया गया। तभी भी हाँ, तुरंत भी किया गया कि मतलब ऐसे ना ऐसे करिए, ऐसे ना ऐसे करिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। हमने कहा जो हमारे साथ जो घटना हुई उसको हमने लिखवाया पूरी, हालांकि कुछ सहयोग मिला, रिपोर्ट जो है FIR दर्ज हुई, रिपोर्ट हम लोग कागज़ मिल गई स्लिप, लेकिन जो लोग हैं उसमें नाम दर्ज, वो एक लोग केवल मनोज शर्मा गिरफ्तार किया, बाकी अज्ञात जो उनका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, जबकि पुलिस चाहे होती तो सब कुछ कर ली होती, और हो भी गया है, लेकिन नाम नहीं ओपन कर रहे हैं लोग, मामला को दबाया जा रहा है। आप तो पिताजी हैं उनके, आपने जो भी पुलिस महकमा से कोई बात किया आप लोगों ने? जी बात की है। क्या कह रहे थे लोग? वो लोग कह रहे थे हम जैसे न्याय मिलेगा तो आपको न्याय दिलाएंगे। अच्छा जी, 5 दिन तक न्याय दिला रहे हैं आपको लोग? वही हम भी देख रहे हैं उन लोगों को, न्याय नहीं अब तक मिल रहा, ना कोई आ रहा है। पुलिस कल सीओ साहब आए थे, तब चीज़ किए थे यहाँ पे आके एक जगह घटनास्थल पे। जो चीज़ हमको मिला, जैसे रिपोर्ट मिली थी उसे हम उनको बता दिए हैं, सब हाल है। हाँ, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ भैया आते गए और उस परिवार से मिलते गए, सांत्वना देते रहे, और ये बेचारे परिवार अपनी बात को कैसे, आखिर में होता भाई पुलिस है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, लोग डरते हैं अपनी बात कैसे आखिर में कहे, लेकिन वो आते हैं और पूछते हैं, अपनी बात बताते हैं, लेकिन 5 दिन जो है वो टाला जाता है, परिवार को न्याय नहीं मिलता है। तो देखना है फिर कैसे न्याय मिलता है, अभी तो पुलिस महकमा के ऊपर है, लेकिन मैं इतना कहूँगा सीओ साहब के यहाँ से ऑफिस से फ़ोन आया था कि बयान लेने के लिए 4-5 लोग जो जिनका नाम दर्ज किया बुलाया गया है। सर हम लोग पीड़ित हैं, हम लोग यहाँ से कचहरी दौड़ेंगे कि आएंगे? क्या अधिकारी यहाँ के बयान नहीं ले सकते हैं? अच्छा, आप लोगों को क्या कह रहा है मतलब कि वहाँ बुलाया गया? अच्छा जी, अच्छा, आप लोगों को बुला रहे हैं कि आप बयान दो? जी, अच्छा, ऑफिस पे जाके। तो बयान में क्या मतलब चाह रहे हैं वो लोग? अब भाई वो अपने हिसाब से कराएंगे बयान, कह रहे हैं बयान सबके लिए। वो कैसे फोन लड़कों का एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, उसको बयान दीजिए, जैसे खाली पूछा गया सब वही फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सीओ साहब आए थे बीच में? जी कल आए थे, पूरी बात पूछा उन्होंने? जी। अब बुला रहे हैं कि वहाँ पे सीओ ऑफिस में आओ? जी, हमें सूचना मिली है पुलिस किसी को सूचना दी, एक भतीजा लगता है मेरा उस जलापुर में, कोई फोन किया था हमारे पास, तब फिर फोन इनको बताए तो जो पुलिस दिया तो बात किए थे भाई साहब ये। अच्छा, हाँ, बड़ी सब विडंबना है कि ये बेचारे पीड़ित परिवार, इनसे जब एक बार यहाँ अधिकारी, सक्षम अधिकारी आके बात कर लिए, सब हो गया, फिर इनको बुलाया जा रहा है। जहाँ पे ये होता, अगर देखा जाता एक न्यायोचित कार्य कि जो अपराधी हैं कम से कम कुछ उनके पकड़ धड़क होता, उनके परिवार को उठाया जाता, कुछ कार्यवाहियाँ होती, तो कम से कम इस परिवार सांत्वना मिलता। लेकिन वही कहा गया कि जो बेचारा पीड़ित है वो इतना परेशान उसको कर दो कि वो एट लास्ट भूल जाए कि भैया हमारा भी कोई मैटर हुआ है। इनके मन मस्तिष्क की चीज़ निकाल दो कि इनका पुत्र मरा है, पुत्र का शोक क्या होता है वो तो एक पिता जो होगा वही समझ सकता है, कौन समझेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि कम से कम इस गवर्नमेंट में ऐसे पिता को, ऐसे कम से कम भाई को ये न्याय अगर नहीं मिल पाएगा तो आखिर हम सब समाज की कैसे निर्माण कर सकते हैं, कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हम लोग सब समाज में हैं, न्याय व्यवस्था सही है, न्यायपालिका सही काम कर रही है, लेकिन ये है कम से कम इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और समाज जो है उसी से योगी गवर्नमेंट विश्वास करती है। तो मैं कहूँगा कि ये लोग भी कह रहे हैं मैं मानूंगा नहीं, न बैठूंगा, और मैं उस न्याय के दरबार, योगी दरबार तक जाऊंगा। आगे देखना है कि पुलिस अपनी कर्तव्य निष्ठा कितना दिखाती है, कितना ईमानदारी दिखाती है कि जो लोग इस मतलब अपराध में
संलिप्त हैं उनको धरपकड़ करती है, गिरफ्तारी होती है। हम लोग भी इनके साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे जब तक जिन लोगों ने उस मतलब अपराध में अपना हाथ शामिल किया है उनको जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तो मीडिया बैठने वाली नहीं है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जल्लापुर में हूं और जिला है अंबेडकर नगर, थाना है जहांगीरगंज। इस थाने की मैं बात क्या लूं, मुझे नाम लेने में अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। 5 दिन कुछ होता है, वही हुआ कि जब भगवान श्री राम प्रभु ने देखा कि समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है तो उन्होंने सीधा बाण उठा लिया और तान दिया धनुष। तो वही हाल यहाँ होगा। इस परिवार का कहना है, गांव के लोग कहना है, अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग भी शांत नहीं बैठने वाले, हम लोग भी जो करना होगा करेंगे। आइए देखिए, ये उनकी पत्नी है और ये तीन उनके बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 बेटी है। आखिर में इन बच्चों का पढ़ाई लिखाई, इस पत्नी का और जो जीवन कैसे बीतेगा, आइए हम जानने प्रयास करते हैं। कहाँ गए भैया? दुकान से आए थे, गिरैया बैठे थे, वही फिर हम फोन किए तो कहीं अभी 5 मिनट भी रहे, मनोज हमें लिया जा रहा है न्योता खाने के लिए। फिर उसके बाद हम फोन किए, हमारा फोन नहीं रिसीव किए। जब उठाया तो ही मनोज उठाया, बोला कि डॉक्टर का एक्सीडेंट हो गया है। हम अपने घर वालों के बताएं, सभी लोग फिर भेजे लेने के लिए उन लोगों को उनको, और उसके आगे हमें कुछ नहीं पता सर। हम लोग खुद परेशान हो गए देख करके उनको, हम क्या लोग कहें। एक समाज में एक विधवा महिला का हालत क्या होता है वो तो एक विधवा माँ ही समझ सकती है, महिला समझ सकती है। ये 3 बच्चे हैं जिन बच्चों को पालने पोसने का उनके ऊपर एक समझिए कि मतलब जिम्मेदारियां थी, वो उन जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। अब वो तो जिम्मेदारी का निर्वहन इस परिवार के लोगों करना पड़ेगा। ये बच्चे स्कूल जाते होंगे, आखिर में कैसे इनकी पढ़ाई होगी। ऐसे ऐसे दरिंदे समाज के अपराधी हैं, इनको मतलब शर्म नहीं आती इनकी। अब मैं क्या इनके बारे में कहूँ कि ऐसे ऐसे जो है महिलाएं विधवा हो जाती हैं, ऐसे बेचारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं। बेटा पढ़ने नहीं जाती हो? किस क्लास में हो? 5। ये दो बच्चे हैं आपके? जी। 1 बेटी। जी। सुबह में वो यहाँ से निकलते हैं, कुछ बातचीत होता आपसे? जी, बस बोल कर गए हम दुकान पे जा रहे हैं। जी। तो दुकान पे जाते हैं फिर घर नहीं आते उसके बाद? आते हैं शाम को, आते हैं 7 बजे, 6-7 बजे दुकान पर से घर आते हैं। तो वही 7 करीब में जो है गिरैया रुके थे, बस वैसे तो वही लोग थे आपस में बहस कर रहे थे, फ़ोन किए थे वही मनोज लोग। फिर उसके बाद जो है फ़ोन हमारा कट हो गया, बोल रहे थे कि अभी मनोज लिया कर जा रहा है न्योता खाने के लिए। नहीं, मेरा पूछ रही था इससे, जब वो वहाँ से ड्यूटी से घर पे आते हैं? नहीं सर, नहीं आते। घर पे नहीं आते हैं? नहीं आए उस दिन। वहाँ से गिरैया आते हैं जी, और फिर आप बात करती है मैंने कब तक घर पे आना है? हाँ, तो आ जाते थे, लेकिन उस दिन नहीं आए घर पे जो है। मतलब वो बताए कि हमको मनोज ले जा रहा है कहीं पार्टी? हाँ, पार्टी में ले जा रहे हैं न्योता खाने के लिए। अब कहाँ से वहाँ लेकर के गए अब हमें नहीं मालूम। जी। आप तो उनकी पत्नी हैं, कभी उन्होंने आपसे अपने मन की बात बताई हो कि कुछ लोग हैं जिससे बात कुछ कभी? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी, कोई लफड़ा, कोई भी दिक्कत नहीं है। जी। मामला तो बहुत ही रहस्यमय है। उनकी माता जी हैं, मैं थोड़ा सा इनसे बात करूंगा। आप उनकी माता जी हैं? बाबू जब हमार लाल गई न तो हम देखनी, हम सोचनी अब यहाँ हमार लाल आई बन कही ना हमार लाल। जब वो उनसे फोन सुननी पतो से कहनी अम्मा तो है बाबू उनके घा लग गई, एक्सीडेंट हो गया। हम कहनी कैसे होगा कैसे होगा। हम दौड़ा लगनी, जब लेके मनोज आई ना हमारे की, इतना उल्टी इतना खून पीठी पर छोपा, हम देख करके रोने लगे। फिर मनोज के हमने गाली भी दिया मुंह से, और गाली दे करके फिर अपने बच्चों को देख करके लेके भागने लगे।
कहाँ लेके जाएं, कहाँ लेके जाएं, कहाँ लेके जाएं। हमारे लाल कैसे मिलेंगे, हम कैसे मांग करके पैसा देंगे, हमारे लाल कैसे पढ़ेंगे। अब यही कुल सोच करके हम लेके चलेंगे। अब कैसे हम जिएंगे, हमारी बुढ़ाई रद्द हो गई। अरे लाल, अब क्या उनके बुढ़ाई पार करी। कहा जाता है कि बच्चन के क्या पढ़ाई हो लाल, तू लाल लोग कैसे पढ़िए, बच्चा तू और कैसे पढ़िए, तू और बेटी के बियाह करी। देखिए ये उनकी माता जी हैं, एक माँ का दर्द है आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे दिखाने में तो अलग बात है, लेकिन अब वो जो पीड़ा है वो कोई अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि लोग बच्चे को पाल पोस के इसीलिए बड़ा करते हैं, चलो कम से कम मेरे आप बुढ़ापे में वो सहारा होगा। लेकिन जिस तरह से दरिंदों ने उनको मारा है, अगर उनकी गिरफ्तारियां नहीं होगी तो कैसे आखिर में इस माँ का कलेजा ठंडा होगा, कैसे इस पत्नी को सांत्वना मिलेगी। चलो कम से कम जिन दरिंदों ने मेरे पति को मारा है आज जेल के अंदर हैं। ये उनकी बहन है क्या? अच्छा, ये उनकी बहन है, वही है। कुछ हमारे यहाँ परंपराएं हैं, कुछ त्योहार हैं, जब वो त्योहार आएगा तो कहीं न कहीं मतलब ये बहन तो आएगी, एक भाई तो है, इस भाई के हाथों में तो कलाई ये मतलब बंधेगी, लेकिन कहीं न कहीं इस बहन को ये भी रहेगा कि मेरा वो भी एक मतलब भाई था, आज वो नहीं है। भैया से कोई बात हुआ था आपको पहले? नहीं सर, कुछ नहीं हुआ था, बात नहीं हमसे। उसी दिन हम आए थे, शाम को अपने घर से आए, फिर चले गए। बोले भैया नहीं है, लोग बोले नहीं क्लिनिक पे गए हैं, नहीं है। फिर हम 4 बजे यहाँ से चले गए, 8:30 बजे हमारे यहाँ फ़ोन गया कि उनका एक्सीडेंट हो गया। हम कहे ठीक, हम अभी आ रहे हैं। तुम्हारे पिताजी कहे मत आइए, रात हो गई है। तो सर हम नहीं आए। फिर हमने बोला कि क्या परेशानी है, बोले कि सब ओंठ जो फट गया है और चेहरा पूरा पहचान में थोड़ी थोड़ी आ रहा, लेकिन यहाँ चोट थी, यहाँ चोट थी। चेहरा मतलब पहचान में नहीं आ रहा था सर। ये जो ऊँट है 3 पड़खड़ा हो गया था, पूरा थूर गया था। ये जो है चीज़ जबड़ा सारा टूट गया था। इस तरीके लोग मारे थे। और ब्लड जो है हच पूरा मुंह की तरफ से ब्लड आ रहा था। धारीदार क्या था, तलवार था क्या था, उसकी जीभ काट दी गई थी कि वो आवाज़ नहीं कर पाए, बयान नहीं दे पाए। तो ये सर सीओ साहब कल आए थे, कह रहे अभी हम देख लेंगे, बयान ले लेंगे तब करेंगे। बताइए सर, 5 दिन हो गए, अभी हमको न्याय नहीं मिले। हमारे परिवार कैसे है? पीड़ित परिवार को बुला रहे हैं ऑफिस में या कि यहाँ बयान दो। अगर हमारे परिवार जा रहे हैं, रास्ते में कोई हमला कर दे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? उनकी बहन ने ये बात जो है बहुत ही सही बताया, क्योंकि बहुत से फिल्म आप देखे होंगे कि जब लोगों को कोर्ट में पेश करने के लिए लोग ले जाते तो हमले हो जाते हैं। तो आज ये परिवार अगर यहाँ से जा ही रहा है, इनके पास कोई सेफ्टी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है, तो आखिर बेचारे जब इनके इस परिवार के व्यक्ति को दिलीप कुमार को मार दिया गया, तो आखिर बेचारे परिवार किस आखिर में विश्वास में यहाँ से जाएं? कहीं कोई मतलब इनके साथ घटना हो सकती है, क्योंकि जैसा ये बहन उनकी बता रही हैं कि उनका जीभ काट दिया। कितनी मतलब निर्ममता पूर्वक उनको मारा गया, कितना निर्दयी लोग थे वो, कि ये नहीं उनके अंदर मतलब आया कि वो भी किसी का लाल है, किसी का मतलब किसी बहन का भाई है। पूरा जैसे हम लोग तड़प रहे हैं उसी तरीके से उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बीवियाँ तड़पेंगी, तब हम लोगों को कलेजे की ठंडक मिलेगी। इससे पहले नहीं मिलेगी सर। बताइए हमारी भाभी कैसे रहेंगी, छोटे छोटे बच्चे लेकर कैसे रहेंगे? हमारे पिताजी वो परेशान हमेशा रहते दुख से। बताइए कौन देखेगा उनको? बच्चों की पढ़ाई लिखाई इतनी महंगाई है सर, आप खुद ही जान रहे हैं। हाँ, जब तक हम लोगों की न्याय नहीं मिलेगी तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे सर। कुछ भी करना पड़ जाएगा, अपना जान भी देना पड़ जाएगा, लेकिन सर हम लोग वही करेंगे। नहीं हमको सुरक्षा दें तो हम ऑफिस पे जाके बयान देंगे। जब सुरक्षा नहीं आएगी तो हम कैसे जाएंगे सर यहाँ से? माता जी, जब आप देखती हैं उनको तो कहाँ कहाँ चोट लगा था? खाली सही यहाँ लगा लाल, बाकी ओंठ कट गया लाल, और जान है जीभ ने थोड़ा कटल लाल, यह लीला रे थोड़ी सा बस,
और कहीं भी ना घा दिखाते हैं, बाकी पूरा ही काला हो गया। अच्छा, मतलब ये पूरा पोर्शन ये पूरा लेके ही काला हो गया। और जब यहाँ पर है ना उठा के वहाँ से तो पूरा ही सूजन हो गया था, फूल गया था। और खून गिरता, हलक हलक खून गिरता, गल 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 खून करता अंदर। जब खून कहाँ से गिरता रहा माता? नाक से, मुंह से, दोनों तरफ से एक तार खून चलता, नाकी में से, काने में से, मुंह में से खून गिरता। तो जब यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं तो क्या कुछ मतलब चल रहा था दिल उनका ऐसे कुछ? थोड़ी थोड़ी अच्छा, ऐसे करते थे, खाली हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा देर पर सांस लेते थे, बस ओकरे बाद नहीं थी। फिर हम लोगन उठा के लेके गए PGI, तभी तो थोड़ी थोड़ी सांस आती थी। मतलब कोई बात नहीं होती? नहीं, बात नहीं हुए थे। हमारा बेटा कोमा में हो गया, कोई चीज आँख से ताक नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हम तड़प तड़प के मर गए। हमारा बेटा थोड़ा सा ताक दे, थोड़ा सा हम नजर से देख ले, हम नजर से देख ले, माता देख ले, बोला नहीं, न ताक पाया हमारा लाला। हाँ, क्या रिपोर्टिंग करें, सब इतना गमगीन माहौल है। जो माँ पहले उन्हीं को छोटे मतलब जब जन्म हुआ होगा तब उनको पाल पोस करके, वो दिन तो एक माँ समझ सकती है कि उस मतलब गोदी में वो लड़का वहाँ से बड़ा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन लास्ट में जो है जा करके फिर आखिर में गोदी में बच्चा का प्राण चला जाता है। क्या करें सारा मार तो बहुत एकदम करेजा फट जाता। हमार लाल हम शक्ति न देवे भर के ना भाई न, हमार शक्ति ले लेना, हमार जांगल ले लेना। हम बच्चों के कैसे खियाए जियाए, कैसे उनके पत्नी को देख सका, कैसे लड़कन के देखा। जब हमारे जांगर रही तब हम देखा, हम खून देख के हमार जांगर खत्म हो गया, हमार लाल चल गई न, हम कैसे जिए, हमार बुढ़ाई कैसे बीती सर, हमार बुढ़ाई कैसे बीती, हमार बच्चे कैसे पढ़ी है, हमार बेटी नतनी हमार कैसे भी जाई। हम पतो कैसे दुख जानी, कैसे दुख होकर समझब के का दुख होता है। अंदर हमार पतो है, हम बाहर है, कैसे देखी सर, हमार कलेजा फट जाता है सर, हमसे बोल नहीं जाता है, हम क्या बोले। हमारा रोए सर, हमारे आँख गया सर, खत्म हो गई, हमारे आँख गया, हमारे पेट सब खत्म हो गया, सब लोग ले लिए, सब लोग ले लिए, कुछ नहीं। अच्छा, वो भी कौन है? ये दादी है। बस थोड़ा सा ये देखिए, ये दादी जी हैं माते। हाँ भैया, मान लाल घरा में गई न, नहाए धोए गई न, खाई न पिए न रहने भैया, हमारे पहिर ओढ़ के गई न। हम नाई जानत रही है कि दुकनिया पर अपने जात बाटे डगडरिया कि भैया हमारे अस्तक ये जानले हो तुम भैया के जाइए नाई देने हो, हमारा रपो कैसे बीती हो भैया। अपने लाल खाते रतिया दीना पिया कदमाठी, कहीं से लाल आवे कहे माई तू खाई लो, कहीं भैया मैं खाई भैली। मतलब वहाँ से जब आमद पूछे आप गए, वो से हमें पूछे कहीं और बेलवा हो जात अपने, जब नहाए तो कहे माई खाई लो, कहीं भैया हम खाए भैली। नाई खैले रही तो अपनी मेहरा रुआ के अपनी पत्नी के कहे तो पहले माई के खाना दे तब हम खाओ। हमारा लाल तन को शक्तियाँ नहीं रह गई नहीं है, हमारा लाल उठ के चली गई न, हम नहीं जल्दी नहीं, हम लाल के जाए नहीं देने हो। क्यों जब काट की याद दिलीप ऐसा केहू से लड़ाई कैले हो, हमारे दिलीप खातिर 4 गांव का सब मिले हमारे द्वारा हजार हजार मनई ठड़ा रहना, कलपत रहा रोवत रहा, बड़ मनई लोग रोवत रहना हमारे दिलीप खातिर। हमारे दिलीप कहाँ उठ के चली गई न हो भैया।
हमार कैसे बूढ़ा पवानी भैया बोलो लबू मैं लाल कहीं तुम्हें मरबू हम अंग्रेजी बाजा बाजा भाई भाई। अच्छा, आपसे वो कहते थे? हमसे ही कहा है हो रे भैया हम गई तो दजर मैं बाजा बजवाई बाजी अरे पानी दे मुँह वाले पिंडा इतना मखौल पान करे काम तुम्हें कांटा तब हो जब इतना हंसी हंसी बाती ना ये जल्दी लाल हमें ये गोली कही के जात बाटे ललऊ दवाई मिजी मिजी बानी मरवा छरुआ। देखिए ये सब पूरा रोता बिलखता परिवार, ये बूढ़ी माँ। कहा जाता है किसी परिवार का अगर कोई व्यक्ति जिसका उम्र हो जाने का 60 साल 80 साल 90 साल तो कुछ बात होती है, लेकिन जो व्यक्ति जिसको इस परिवार के लोगों ने पाल पोस के बड़ा किया था वो अपना समझिए कि जीवन यापन करते थे, इस परिवार को देखते थे। इस बूढ़ी माँ जैसी बता रही हैं कि जब भी आते थे तो पूछते थे कि माता आप खाई हो कि नहीं। वो सब बातें इस परिवार के जो भी लोग हैं वो सब याद आएगा, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो सदैव लोगों के दिलों में रहते हैं। कि जिस तरह से इन दरिंदों ने उनको मारा है, इस तरह का मौत मिलना जो है ये बहुत ही पीड़ादायक है। कहीं न कहीं जो भी प्रशासन में लोग हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस परिवार को न्याय मिले, और जिन लोगों ने इस मतलब दरिंदगी में अपना उन लोगों का साथ दिया है वो सब सलाखों के पीछे हों। जय हिंद, जय भारत।